चलिए देखिए, सी द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड. सपोज देयर इज अ पैटर्न लाइक दिस. इसको ड्रॉ कीजिए जल्दी से, बिना टाइम लिए अपने नोटबुक में. ये सारे सर्कल्स एक तरह के हैं, मतलब मैं बना नहीं पाया थोड़ा. समझ आ रहा है बेसिकली मैंने क्या बनाया है. देयर आर 4 सर्कल्स इनसाइड वन स्क्वायर. डन. चलिए अब देखिए गिवन क्या है. दिस इज ए बी सी डी. इट इज गिवन देयर आर 4 सर्कल्स. द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर where ABCD is a square of side 14 centimeter. Side of the square is 14 centimeter. You have to find out the area of the shaded region. ये है सर्कल के बाहर वाला जो एरिया है ना, ये पूरा आपको बताना है. This how much is it? बताइए, how will you tell? ये सर्कल के बाहर वाला जो एरिया जितना भी बच रहा है, मतलब एक स्क्वायर है, 4 सर्कल को उसमें से छोड़ दीजिए, जितना एरिया बच रहा है दैट यू हैव टू टेल. सो इफ द साइड इज 14 सेंटीमीटर. देखिए हम इसमें कैसे प्रोसीड करते हैं. इफ द साइड इज 14 सेंटीमीटर दैट सिंपली मींस कि ये सपोज ऑल द सर्कल्स आर आइडेंटिकल. सारे सर्कल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं. इसका मतलब कि साइड्स ऑफ ऑल द सर्कल्स आर रेडियस ऑफ ऑल द सर्कल्स आर इक्वल. अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कैन आई टेल दैट दिस मच AB is equals to the diagonals of the two circle. Can I say this? AB का जो वैल्यू है that is equals to the diagonal of the two circle, because यहाँ से यहाँ तक आधा सर्कल का डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक आधे सर्कल का डायगोनल, दोनों को ऐड करने के बाद AB आ रहा है. So what will be the radius? So diagonal of one circle पहले कितना हो जाएगा? 14 upon 2, 7 centimeter. So what will be the radius of one circle? 7 upon 2, 3.5 centimeter. या 7 upon 2 ही ले लीजिए, no problem. Now if the radius, समझ आया मैंने रेडियस कैसे कैलकुलेट किया. डायगोनल है इसका 7 सेंटीमीटर एक सर्कल का, तो रेडियस हो जाएगा 7 upon 2, 3.5 सेंटीमीटर. Now what will be the area of the circle? एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा जब इसका रेडियस है 7 upon 2, पाई आर स्क्वायर होता है, हमें पता ही है. तो 7 upon 2 आर स्क्वायर, 7 upon 2 इंटू 7 upon 2, यही होगा. ऐसे ऐसे कितने सर्कल्स हैं? 4 सर्कल हैं. सो 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. दिस इज कैंसिल्ड. सो द आंसर इज 343 अपॉन जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर. This is the area of all the 4 circles. Now, what is the area of this square? Side square. तो हो जाएगा 14 into 14, 196. So 196 में अगर अब 343 upon 2 को माइनस कर दें, so we will find out the area. upon 2. This is 22 upon 7, right? This is 22 upon 7. यहाँ पे एक गलती हो गई है. This is 22 upon 7. ये यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है. Pi r square is 22 upon 7 into how much is this? 7 upon 2, 7 upon 2 into 4 कर देता हूँ मैं डायरेक्ट. तो 7 7 कैंसिल, this 4 4 कैंसिल. So our answer is 4 154. अब 154 में से अब हम लोग माइनस कर देंगे. 196 में से 154 को अगर हम माइनस कर देंगे, so the answer will be 42. So 42 centimeter square is the area of the shaded region.
42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कोई प्रॉब्लम है इसमें? दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। एनी डिफिकल्टी? चलिए इसको जल्दी से नोट। हाँ अच्छा इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके डन। चलिए हो गया ये। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास तो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। सपोज कीजिए वो ऐसा पैटर्न दे दें आपको, एक ऐसा सर्कल बना हुआ हो, ऐसा सर्कल बना हुआ हो, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसा एक ट्रायंगल वो बना दें, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और वो आपसे पूछ ले व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। सिंपल सा है, सर्कल का जो भी एरिया है सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा और इस ट्रायंगल के एरिया को उसमें से माइनस कर देना है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा एंड देन दिस। ऐसे ही पैटर्न्स आएंगे, सपोज ऐसे पैटर्न आ सकते हैं। मैं पैटर्न्स के एग्जांपल दे रहा हूं बस, समझ आ रहा है? देखिए बोर्ड पर देखिए गौर से, आर यू गेटिंग इट? ऐसे पैटर्न्स, देखिए बोर्ड, सपोज दिस इज द पैटर्न, आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दिस इज द शेडेड रीजन। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगेन क्या करना है, इस पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना है आपको, उसके बाद दो सेमी सर्कल के एरिया को आपको माइनस कर देना है। टू सेमी सर्कल का एरिया जो है उसको माइनस कर देना है, दैट्स इट। आपको और किस टाइप के पैटर्न्स आ सकते हैं? ऐसे पैटर्न्स भी आ सकते हैं, सी दिस, लाइक दिस, ऐसे। वो आपको बोलेंगे कि इसका ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया, तो बस सर्कल का एरिया निकाल लेना है। ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो 4 पार्ट हो गए 1/4, इस पूरे का एरिया आपको निकाल लेना है। तो यानी एक सर्कल का एरिया, दो सर्कल का एरिया, दो सर्कल का एरिया निकाल करके पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देना है, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आई थिंक इट इज क्लियर। यहाँ तक ही है आपका चैप्टर और इसके बाद कुछ नहीं है। यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजीली। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड इफ देयर एनी प्रॉब्लम देन टेल मी, ठीक है? गेटिंग इट? एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कीजिए, दैट इज योर होमवर्क। घर पे इसको पूरा सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी का 12.1, 12.2, 12.3 इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और या फिर एमसीक्यूज मिलता है, एमसीक्यूज हम लोग क्लास में भी एक बार करने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम रहता है तो हम करेंगे ही। तो एमसीक्यूज कहीं से मिलता है तो उसको देखिए, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का, और यहीं तक पूरा चैप्टर है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। सो दिस मच इज योर चैप्टर। इसको नोट डाउन हो गया है? शुड आई रब दिस?